तो अफगानिस्तान फिर दोबारा भारत से मदद मांग सकता है, और वो इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सभी सप्लाईज रोक दी हैं। हालत यह है कि दवाइयों और खाने पीने की चीजों से लेकर केमिकल्स, टेक्सटाइल्स और कई जरूरत की छोटी मोटी चीजें अब अफगानिस्तान नहीं पहुंच पा रही हैं, और अफगानिस्तान अपनी सप्लाईज के लिए अपने कुछ मित्र देशों की सहायता चाहता है, और जिनमें भारत का नाम सबसे ऊपर है। पहले ये बात कर लेते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अपनी सभी सप्लाईज पे रोक क्यों लगा दी है। तो इसका जवाब है लीगल तस्करी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हर महीने करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तानी अथॉरिटीज का कहना है कि अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर से बिना टैक्स दिए बहुत सा सामान अफगानिस्तान पहुंचाया जा रहा है। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद इसी सामान की रीपैकेजिंग करने के बाद इन्हें सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और वो भी ऐसे देशों में जहां खुद पाकिस्तान एक बड़ा एक्सपोर्ट करता है। पर क्योंकि इन देशों में अफगानिस्तान को टैक्स फ्री एंट्री मिल जाती है, इसलिए डायरेक्ट पाकिस्तान से आए हुए सामान के लिए ये मुश्किलें खड़ी कर देता है। और तो और पाकिस्तान से लीगली सामान इंपोर्ट होने के बाद इन्हें फिर दोबारा पाकिस्तान को ही अफगानिस्तान से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब इसी लीगल तस्करी को रोकने के लिए पाकिस्तानी अथॉरिटीज जाग चुकी हैं, और बॉर्डर पे चेकिंग इस कदर चालू है कि कुछ कंटेनर्स तो 1 साल से ज्यादा पाकिस्तान में फंसे पड़े हैं। मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है, और खाने पीने की चीजों की कमी अब तालिबान को दूसरे देशों की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रही है। स्पेशली भारत, जो एग्री प्रोडक्ट्स का खुद काफी बड़ा एक्सपोर्टर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान ने कुछ चीजों की लिस्ट भारत को सौंप दी है, जिसमें दवाइयों से लेकर मशीनरीज, टेक्सटाइल्स, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक गुड शामिल हैं। दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक देश है, और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत को ईरान की चबाहर पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे होता यह है कि अफगानिस्तान पहुंचते पहुंचते चीजों के दाम कई गुना बढ़ जाते हैं, और भारतीय सामान अफगानिस्तान में कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाता। ऊपर से पाकिस्तान भारत को रोड के जरिए एक्सपोर्ट करने से हमेशा रोकता है। कहने का मतलब यह है कि भारत के लिए अफगानिस्तान एक काफी बड़ा मार्केट है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मार्केट का एक्सेस केवल अपने और चाइनीज कंपनीज के लिए रखा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां भारत ने अफगानिस्तान को 2022 में $481 मिलियन का एक्सपोर्ट किया है, वहीं पाकिस्तान से अफगानिस्तान को $833 मिलियन का एक्सपोर्ट किया जा चुका है। अफगानिस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तक को पाकिस्तान फिलहाल डोमिनेट करता है, और इसमें काफी बड़ा शेयर टू व्हीलर्स का है। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि भारत से लेड एसिड बैटरीज और टायर्स का एक काफी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को होता है, और फिर अफगानिस्तान से ब्लैक मार्केट के जरिए ये सामान पाकिस्तान पहुंच जाता है। सीधा मतलब ये है कि पाकिस्तान में अभी भी भारतीय सामान इनडायरेक्टली अफगानिस्तान से पहुंचाया जा रहा है, और इनमें फार्मा सेक्टर काफी प्रमुख है। दुख की बात यह है कि अफगानिस्तान में हमेशा भारतीय सामान पाकिस्तान के मुकाबले कंपैरेटिवली महंगा रहने वाला है, और इसका रीजन है अफगानिस्तान और भारत के बीच किसी भी तरह की कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी का ना होना। भारत जल्दी इन गुड्स को अफगानिस्तान के लिए रवाना करेगा, हालांकि इसकी पूरी रिपोर्ट हमें बाद में ही देखने को मिलेगी। कंटेंट पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में MII लिख दीजिएगा, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।